लगा लेते हैं अपने नेत्रों पे, गरम गरम हथेलियों को, कानों पे, चेहरे पे, क्योंकि हम और 3 किलोमीटर चल के आए हैं तो ठंडी हो जाते हैं। चलिए अब और आगे चलेंगे अपन, तो खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर थोड़ा तन मन को गर्म करते हैं। चलिए खड़े हो जाते हैं और करेंगे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले। चलिए बता रहे ना आगे पीछे कहाँ होना है। हाथ खुला छोड़ दें, यह ना भाई ये बिल्कुल नहीं हुई है नवा दो किसी तो और सुनना बड़े घर कर दो। थोड़ा गति बढ़ाएं, श्वासों के साथ पैर उठा उठा के पैर पीछे घलेंगे, धीरे धीरे आराम से, आराम आराम से घुटने को इतने ऊपर तक ले जाना है, कंधे में घले, सारे ज्वाइंट खुल जाते हैं शरीर के। बहुत बढ़िया, कमर पे हाथों को रख लें, घुटनों का व्यायाम। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे आप, श्वास भरते हुए वापस वापस 3 बार हाथ पसार के सीधे कर लेते हैं हाथ। श्वासों पे आधारित मुट्ठी बांध लेते हैं, अच्छे ऐसा तेज पकड़ लेते हैं कुछ पकड़ रहे हो। नीचे जाओ तो थोड़ी देर रुके, 1 सेकंड। बहुत बढ़िया, और आगे चलेंगे अपन। कर लेते हैं ताड़ासन, हड्डी पसली पसार लेते हैं, सीधे ऐसे ले जाएंगे और हाथ अपने कानों से सटे हुए रहेंगे, अंगुलियां मुंह पे हो जाए खड़े, श्वास भर लें। श्वास या तो छोड़ दें या भर लें, तब एकाग्रता ज्यादा अच्छी बनती है। वापस आ गए हैं क्या भाई? ऐसे अब चलो हाँ आगे चलो, कहाँ से चालू करना है? ताड़ासन, दाएं बाएं कर लेते हैं त्रिएक ताड़ासन। श्वास को छोड़ते हुए बहुत बढ़िया, करेंगे कटी चक्र। दाएं तरफ जाएंगे, हाथ एकदम स्ट्रेट रहे, बाएं तरफ जाएंगे, पैर स्थिर रहेंगे, पुनः दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ। विभिन्न तरीके हैं शरीर को लचीला करने।
जब तन लचीला होगा तो मन भी लचीला होगा, ऐसा अनुभव पे आधारित है। स्वामी जी ऐसा बताते हैं, जब मन लचीला होगा तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा, अच्छा होगा, हर चीज में मन लगेगा। अब थोड़ा सा फासला करके कमर को घुमाएंगे 10 बार। और बढ़िया। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इसके बाद करते हैं अपन वृक्षासन। दाएं पैर को उठाएं, बाएं पैर की जंघाएं लगाएं नींद में, तो थोड़ा स्थिर कर लें। धीरे धीरे हाथों को ले जाते हैं ऊपर, वृक्षासन। सीधे खड़े हो जाते हैं एकदम, हाथ जोड़े हुए। प्रतिदिन करने से स्थिरता आ जाती है। धीरे धीरे प्रतिदिन करना है इसको एकाग्रता के हिसाब से। फिर वापस आते हैं, दूसरे पैर से करेंगे। बहुत बढ़िया। शुरुआती में किसी दीवार या पिलर का सहारा ले लें, तब स्थिरता बन जाएगी। ओम ओम ओम। हमारे आदरणीय आलोक यादव जी पधार चुके हैं। वापस करेंगे बात सलाम, थोड़ा सा फासला करके दूसरी पोजीशन सीना विकास है। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं, अति सुंदर। कोणासन, दाएं हाथ को पैर से सटाते हुए जमीन तक ले जाएं, बाएं हाथ को एकदम सीधा ऊपर खींच लें, निगाह अपने ऊपर वाले हाथ पर। वापस इसी प्रकार बाएं तरफ से, वापस कहाँ करो, नीचे जाए तो श्वास को छोड़ें, ऊपर आए तो भरें। कभी भी झुकें, श्वास को छोड़ें। इसके बाद करते हैं त्रिकोणासन, विपरीत आसन। ऊपर वाली हथेली को देखेंगे, दाएं बाएं दाएं बाएं, श्वासों के साथ। जब उसकी मांग हो तब भरना है, नहीं तो श्वास को बार बार छोड़ेंगे तो थकान कम होती है। बहुत बढ़िया। घुटनों पर रख लें हाथों को। अति सुंदर। हमारे यादव लग गए हैं आते ही। आलोक यादव, आप जो है हरिद्वार से एक प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। कई बार हमारी माँ पीताम्बरा जो क्लास ले चुके हैं, आगे लेंगे। आज भी थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो आज ही लेते हो। चलिए हाथों को खुलना छोड़ दें। ये ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ सा हुआ है।
कमर पर रख लेते हैं हाथों को, आसमान की ओर देखेंगे। अब दाएं तरफ, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। सुबह सुबह इस मोबाइल को पूरी चार्ज कर लेते हैं। इसी प्रकार शरीर चार्जिंग हो जाता है पूरे दिन के लिए। कहीं भी कोई आलस नहीं रहती, जहां भी मन करो चले जाओ। भाग दौड़ पूरे दिन होती रहती है, थकान नहीं महसूस होती। दूसरी पोजीशन में आ जाए, हथेलियों को, अंगूठों को कंधों पर रख लें। अति सुंदर। आगे करेंगे अपन पीटी। चलिए, मैं तो भाई 50-100 बार करते हैं, अपन 10-20 बार करेंगे। बहुत बढ़िया, और तेज। योगा डांस। जय हो। बहुत अच्छा, अति सुंदर। श्वासों को सामान्य करते हुए विराज लें, से बैठ जाते हैं। अब कुछ बैठ कर करेंगे अभ्यास। चलिए, कंधों का व्यायाम, श्वासों को सामान्य करते हुए। नहीं होगा। विपरीत। बाएं तरफ दबाव दें, दाएं तरफ, पैरों को सुखासन में बैठ जाएं, ऐसे लगा लें पैर को, और अपन दूसरी पोजीशन करते ही कंधों पर रख लें, ऐसी चोंच बना के। जब सामने कोई नहीं आए तो श्वास को छोड़ें, बार बार जोड़ना है। विपरीत। बहुत बढ़िया। दाएं बाएं, गर्दन सहित जिस तरफ पहुंचे उसी तरफ निगाह जाएगी आपकी। श्वासों को जरूर ध्यान देना है। स्थिर कर लें गर्दन को, केवल कोहनियां, कंधे जाएंगे आपके दाएं बाएं, निगाहें अपनी सीधी रहेगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे आलोक भैया जी। चलिए, पकड़ लेते हैं एक दूसरे की कलाई, यही में है आपकी भलाई, और खींचते हैं गर्दन के पीछे से, इसी में मिलेगी रसमलाई। श्वास को भरें और खींचें, जब ऐसे ले जाए तो श्वास को छोड़ दें, आनंद उठाएं। उसको बताएं जिसने ये क्लास चलाई। बहुत बढ़िया, ज्यादा तो बंदी नहीं मिलाना है, आगे जाके गड़बड़ हो जाती है वो।
बहुत बढ़िया। पूरे हाथों का खिंचाव, ऐसा गाफा बना लेते हैं, पीछे लगाते हैं, श्वास भर लें और हाथों का दबाव सिर की तरफ और सिर का हाथों की तरफ विपरीत। ढीला करें, श्वास को छोड़ें, अधिकतम श्वास भर लें और जब छोड़ना हो तो अधिकतम छोड़ें। पूरी भरने नहीं है ना पूरी छोड़नी है, अधिकतम। इसी प्रकार सामने से गर्दन की मजबूती, कभी भी गर्दन नीचे में हो जाए तो दर्द नहीं करेगी। दाएं हाथ से दाएं तरफ सांस भरते हुए, बाएं हाथ से बाएं तरफ, एक विपरीत ठेला है एक दूसरे। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे अपन सिर को घुमाएंगे, गर्दन का व्यायाम हो जाएगा अपना। और ये रही सही कसर है। आराम आराम से घूमिए। कुछ देर पहले जब शुरुआत की थी तो चट चट बोलो करती कर वो गर्दन, अब सामान्य हो गई है। अब विपरीत कर लेते हैं, अब चट चट नहीं बोलती। दाएं बाएं, दाएं ले जाएं, फिर बाएं ले जाएं, दाएं बाएं। इसी दाएं बाएं करने के बाद आसमान को देखें या छत को, कंठकूप में लगा लें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सिर घुमाते वक्त नेत्रों को बंद करे रहें या जी की जैसी सुविधा हो, चक्कर न आए, इसका ध्यान रखना है। अब कंधों पर लटका लेते हैं, कान आपके कंधों पर आ जाए। दाएं तरफ सीधे ले जाओ, फिर बाएं तरफ आराम आराम से झुकाएंगे, वापस फिर दाएं तरफ। विभिन्न तरीके से अपन गर्दन को लचीली करते हैं। हाथ पैर पहले ही कर लिए अपन ने। चलिए अब घुमाते हैं अपन नेत्र। गर्दन को रहने दें, केवल पुतलियां घूमेंगी। शुरुआती दोनों नेत्र पुतलियां अपनी दाएं ऊपर बाएं नीचे, गर्दन स्थिर रहेगी, केवल आपके गटा घूमेंगे। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। ऐसे कम से कम 5 राउंड, कम से कम 5 से लेकर 10 राउंड तक आप कर सकते हैं। आराम आराम से करेंगे, पूरा राउंड बनाएंगे, गोला बनाएंगे। शुरुआती अंगूठा करके ऐसा करते हैं, लेकिन अब अंगूठा नहीं, अब तो हम वैसे ही कर लेते हैं। इसके बाद अब करेंगे विपरीत, बाएं ऊपर दाएं नीचे, बाएं ऊपर दाएं नीचे। नेत्रों में हवा सी भरने लगती है, अच्छी फाड़ फाड़ के घुमाए तो सुबह सुबह की हवा नेत्रों के अंदर भी चली जाती है, ऐसा महसूस होता है, ठंडक सी महसूस होती है। दाएं बाएं कर लेते हैं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। ऊपर नीचे, गर्दन स्थिर रहेगी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पास दूर, दूर किसी पेड़ या दीवार को देखें, नासिका के अग्रभाग को देखें। सबसे नजदीक अपनी नासिका का अग्रभाग है नेत्रों के। दूर देखें, फिर पास देखें, फिर दूर देखें। ऐसा लंबा खींचते हैं इसको, 5-5 बार कर लें कम से कम। सुबह सुबह प्रतिदिन नेत्रों का व्यायाम कर लेते हैं। नेत्र ज्योति बढ़ती है इससे, सुबह सुबह हवा भर जाती है उसमें,
ठंडे पानी से अपन कंछाई मार लेते हैं सुबह सुबह। वी आकार में करेंगे। नेत्रों का ध्यान करना बहुत जरूरी। धूल लक्कड़ इतना जो कहीं रोड बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो कम से कम नेत्रों में जो धूल धक्कड़ भरती है उसका बचाव करके रखना है। बहुत बढ़िया। ओ चलिए, वॉल्यूम बीच में एकदम से घट आता है, वॉल्यूम मेंटेन रखना, वॉल्यूम बराबर एक साथ। अच्छा अच्छा, चलिए दाएं बाएं कर लें, कमर को लचीला करेंगे। कमर अपन को बच्चों जैसी रखना है, कमर का विशेष ध्यान रखना है। चलिए श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे दाएं तरफ, वापस इसी प्रकार बाएं तरफ। अति सुंदर। चलिए दाएं बाएं के बाद फिर से ताली बजाते हैं पुनः 15 बार। गरम करेंगे हथेलियों को, रगड़ेंगे एक दूसरे को। जितने भी हथेलियों का पॉइंट हैं पूरे शरीर के अपने आप में सब सक्रिय हो जाते हैं। नेत्रों पर लगा लें गरम गरम हथेलियों को। चेहरे की मालिश कर लें। कानों को सहला लें। जब से बैठे बैठे कान भी ठंडे हो गए हैं तो इनको हल्का हल्का खींच लें, ऐसे दबाते हुए। ऐसे दबा देते हैं, ना खींचे तो ना खींचे, ऐसे दबाते हैं। हाथों के पॉइंट, कानों के पॉइंट अपने आप जो यहाँ होते हैं सब दब जाते हैं। चलिए खोल लेते हैं पैर। पैर खोल के अपन यहाँ ये पिड़नी होती है अपनी, क्या कहते हैं यार, इसको अड़ियाँ कहते हैं अपने यहाँ। इसको सूंढ लेते हैं अंगूठा से ऐसा, तो पेट हल्का हो जाता है। जैसी गैस ऐसी चुकी होती है ये बाहर हो जाती पिंडली बोलना, पिंडली है। पिंडली बोलना। पिंडली बोलना पड़ेगा, आपको पिंडली बोलना पड़ेगा। चलो पिंडली बोलते हैं इसको। और ऐसे जोड़ लेते हैं तलवा, और तलवों की मालिश करते हैं हल्का हल्का। तलवों में जितने हाथों में पॉइंट उतने तलवों में पॉइंट। तो फिर तितली आसन करेंगे अपन। तितली आसन, अरे मेरा पैजामा फट रहा है मेरा। बहुत बढ़िया। और आगे चलेंगे अपन। पूरा तन और मन दोनों लचीले करना है, बार बार ऐसे कर करके। हाँ चलिए अपने चरण स्पर्श कर लेते हैं, अपने खुद के चरण स्पर्श कर लें दिन भर के लिए। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। बहुत बढ़िया। सीधे पसार लेते हैं पैर को ऐसा, अंगूठा उंगलियां चलाएंगे अंगूठा में। आदरणीय विनायक जी बहुत अच्छा करते, बिल्कुल सीधा। घुमा लेते हैं पैरों को। किसी का हैंड रेज भी है, इसका है धोखे से हो गया है कि किया हुआ है। विपरीत। क्योंकि 6 बच्चों के हैं अपन को महत्वपूर्ण प्राणायामों की ओर चलना है। एक दूसरे में घाल लें पैर और दंडासन। अंगूठा उंगलियां जमीन में छू जाए, कमर इतनी ऊपर उठाना है। वाह, और भैया ने हमारी छुआई दिया है उसमें। बहुत पुराने योगी हैं हमें लगता है। कमर को लचीला विभिन्न तरीके से खड़े होकर घुमाया, बार बार झुकते हैं। पश्चिम उत्तानासन। ऐसा प्रतिदिन करने से आपका माथा आपके घुटनों तक पहुंच जाएगा। हालांकि मेरा नहीं पहुंचता है, प्रयास करना है बार बार ऐसा करने से।
उम्र कितनी भी हो जाए, अपन को अपना काम करना है। उम्र अपना काम करती है, उसको तक के नहीं रह जाना है अपन को। चलिए बैठ जाते हैं पद्मासन सुखासन में, अति सुंदर। और पद्मासन सुखासन में बैठ के अपन करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए तेज गति से भी कर सकते हैं। राजी हाँ आवाज नहीं आएगी लेकिन कमाल। अति सुंदर। ये अपने पूरे फेफड़े सक्रिय हो गए हैं। कपालभाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति। 6:05 होने को है। अब शुरू कर देते हैं अपन कपालभाति। ये 10 मिनट चलेगी, तो करते हैं। पहले धीमी गति से शुरू करेंगे। एंड्रे है रामाश्रय जी का। आप क्या हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं? वो चलिए, अशोक पटेल जी कहाँ गए? अशोक जी, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, पढ़ सकते हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं नाराज हूँ। अंदाज था, आपका स्थान ले लिया रामलाल पटेल साहब ने, आप नाराज हो गए। चलिए, आपकी नाराजगी दूर करने के लिए हम पढ़ रहे हैं आज। चलिए, तो रोज की परंपरा है, रोज की व्यवस्था है अपनी हनुमान चालीसा पढ़ने की। पालभाती करते रहे। मैं प्रदेश सुनाता हूँ। श्री हनुमते नमः। भाई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जसो जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र वो ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई।
सहस बदन तुम रोज से गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहद ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताएं मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघु रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय, पूरे योग हरिओं की जय। ओम जी का शंख धुनी हो रही है बहुत अच्छी। चलिए अपना और 2 मिनट कर लेते हैं कपालभाति। दो मिनट तेज गति से भी कर सकते हैं। ध्यान करना है, अपान मुद्रा लगा रहना है। चलिए समय हो गया है अपना लगभग।
यहीं विराम देते हैं अपन कपाल भाती को, ले जाते हैं हाथों को ऊपर, खींचते अर्ध ताड़ासन में। और हनुमान चालीसा का वाचन हुआ, शंख वाजन हुआ, तो बजा लेते हैं ताली 15 बार। अति सुंदर। गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पे लगाएं, कानों को सहलाएं। ये बार बार करते रहते हैं अपन। अब और आगे चलेंगे अपन, करेंगे, लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। तो श्वास को बाहर करते हुए मूल बंद को नीचे से ऊपर की ओर खींचेंगे, अपनी पूरी ताकत से खींचेंगे और पेट को अंदर करेंगे जितना जा सके, और खुड्डी को यहाँ कंठकूप में लगा लेते हैं। ऐसा लगा के रखते हैं जब तक आसानी से लगा रहे। जब सांस छोड़नी हो तो वो लेनी हो तो कंठकूप को ऐसा खोल देते हैं, पेट को करते हैं, फिर नीचे का खोल देते हैं। लगाते नीचे से हैं, खोलते ऊपर से। ऐसा स्वामी जी बताते हैं। लगा पूरी ताकत से, इसमें कमी नहीं रखना है। मूल बंद है शरीर का, मूल बंद, इसलिए इसका नाम मूल बंद रखा गया है। इसको 3 से लेके 5 बार लगाएंगे। इसका जल्दी वापस हो जाए तो 5 बार लगा लें, नहीं तो 3 ही बार पर्याप्त है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे चलेंगे अपन, करेंगे अग्निसार क्रिया। पेट को खाली करते हैं, श्वास बाहर करेंगे अधिकतम, और पेट को ढीले करके अंदर बाहर करेंगे पेट को। आदरणीय विनायक जी तो नौली क्रिया कर लेते हैं, दिख रही है उनकी टी शर्ट से। इसको भी 3 से लेके 5 बार करेंगे। पूरी आंतों की वर्जिश हो जाती, ताजगी आ जाती है आंतों में। यहाँ से जाने के तुरंत बाद ही भूख लगने लगती है। अग्निसार के बाद करेंगे उज्जाई, गले के लिए, थायराइड के लिए। तो टुकड़ों में करेंगे। दाढ़ी को यह कंठकूप में लगाते हैं, फिर खींचते हैं, हवा को भरेंगे। जब हवा भर जाए तो यहाँ लॉक लगा देना है, गड्ढा साई कंठकूप में दाढ़ी को लगा देना। छोड़ना हो, दाएं सुर को बंद करके बाएं से छोड़ दें, फिर से भरें। हमारे गुरु जी कहते हैं, करो और पाओ, खुद करो, खुद महसूस करो, फायदा लो। ऐसा नहीं कोई दूसरा
उज्जाई की बात करेंगे कर्ण रोगान तक। श्वास भर लें, नासिका को बंद करके दोनों गालों की तरफ हल्का हल्का दबाव दें, जैसे पानी का कुल्ला करते हैं ऐसे हवा का कुल्ला करना है, हवा भरी हुई रहे आपकी। श्वास को नासिका से भरेंगे, दबाव देने के बाद नासिका से ही छोड़ेंगे। मुंह से ना श्वास को भरना है ना मुंह से छोड़ना है। चलें और आगे। अब शीतली शीतकारी का भी मौसम नहीं आया है, काफी ठंडक है, तो ओम आगे चलेंगे अपन। दाएं बाएं कमर लचीली करने के बाद हथेलियों को रगड़ें एक दूसरे में। रगड़ से प्राप्त ऊर्जा नेत्रों पर लगाएं। ऐसे गालों पर दबाव दे दें। असमय आई हुई गालों की झुर्रियां दूर हो जाती हैं। चलिए खोल लेते हैं पैर, सामान्य करेंगे पैरों को। अब अपन को पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन अभ्यास करेंगे। चलिए लेट जाते हैं, सीधे पैर उस तरफ कर लें, लेटेंगे पीठ के बल। पीठ करेंगे ताड़ासन, लेट कर करने वाली ताड़ासन। सीधे शरीर खींच दे, इसके बाद करते हैं और आगे चलेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दाएं पैर से शुरू करेंगे, पैर को पकड़ेंगे आराम आराम से ऊपर नासिका के पास जाते हैं। ना आए तो जरूरी नहीं है, जहाँ तक आए आसानी से आए। इसी प्रकार बाएं पैर को दोनों पैर एक साथ दाएं घुटने को सीने से दबाव दें, श्वास छोड़ते हुए। इसी प्रकार बाएं को करते चले, महसूस करते चले बार बार दोनों घुटनों बैठ जाते हैं। इसे ठंड लग रही है, इसे बैठ जाते हैं पकड़ के। बैठने के बाद अब करेंगे अपन कोवर मुक्तासन। इसी पोजीशन में पृष्ठ भाग का पूरा मालिश, ऐसे बैठ जाते हैं अंगूठा मुड़िए। जैसे ताड़ासन करते वक्त अपन अंगूठा मुड़िए पे खड़े हो जाते हैं, वैसा ही अभ्यास है। दाएं बाएं कर लेते हैं पोजीशन में। एक छुपी
छुपी हुई गैस होती है वो इसमें भी बाहर हो जाती है। गैस बाहर होना बहुत जरूरी है। मेन तो इसका रात्रि भोजन है, गैस बनने या ना बनने का मैंने अपना अंदाज किया है। भोजन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, रात्रि को हल्का होना चाहिए, तब कहीं वो सवेरे जगेंगे, आप नित्य क्रिया करेंगे, वो सुबह सुबह योग करेंगे। और ठूस ठूस के रात में खा लिया तो फिर आप जग नहीं पाएंगे। और आगे चलेंगे, अपन करेंगे गर्भासन। सुबह जल्दी जगने का यही राज है, मैंने ऐसा अंदाज किया अपने हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उठने में तकलीफ होती है। भोजन हल्का हो तो बिल्कुल 4 बजे आप बिल्कुल बिना जगाए जग जाएंगे, बिना अलार्म के जग जाएंगे। 15 साल हो गया जब से जागते जागते कोई अलार्म नहीं लगता, खुद का अनुभव बताता हूँ। बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे, अपन करेंगे साइकिलिंग। साइकिल चलाएंगे, लेटे लेटे चलाएंगे साइकिल, लेट जाते हैं, फिर पैर पसार पसार के चलाएंगे। 1 2 3 4 5 विपरीत, 5 4 3 2 1, दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 विपरीत, 5 4 3 2 1। बहुत ही सुंदर। साइकिल को रख दो एक तरफ, काल प्रति टाइम उठाएंगे अपन इसको। चलिए सीधे लेट जाते हैं और दाएं पैर उठाएंगे, अपन करेंगे पाद वृत्त आसन। वृत्त माने पूला बनाना है, पूरा पूले से अपना पैर घुमाएंगे अपन, सीधा रहे पैर। 1 2 3 4 5 विपरीत घुमा लेते हैं इसको। 5 4 3 2 1। अब बाएं पैर को 1 2 3 4 5 विपरीत इसको। 5 4 3 2 1। अब अपन हथेलियों को नीचे लगा लेते हैं, पट तम्बों के पास। तो दोनों पैर जोड़ लें, दोनों पैर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 विपरीत। 5 4 3 2 1। एक पाद वृत्तासन था अपना। अब आप आगे चलेंगे, अपन करेंगे पाद उत्तान आसन। दोनों पैर जुड़े रहें, एक सवा पर उठा लेते हैं, हाथ नीचे रहें तो पाद उत्तान आसन। ऊपर कर लें तो नौकासन हो जाती है, तो अपन पाद उत्तान आसन करेंगे। कंपन से आने लगे तो और ऊपर ले जाते हैं पैरों को, पैरों की मजबूती के लिए। ले जाने के बाद फिर अपन सर्वांगासन में चले जाते हैं। उसी पोजीशन में हाथों को सहारा दे रहे हैं फूलों में, और अपनी तलवार आसमान की तरफ सीधे स्थिर हो जाएं। थोड़ी देर स्थिर होने के बाद आप हलासन में चले जाएंगे पीछे की ओर, जहां तक आसानी से जाए। जोर जबरदस्ती नहीं लगाना है, देखा सीखी नहीं करना। तो हलासन में जाएंगे, आराम आराम से जहां तक जाए।
धीरे धीरे वापस आएंगे। जिस स्थिति में आप गए थे वैसे ही वापस आएंगे। झटके से ना गए हैं और ना झटके से आना है, सीधे आ जाते हैं अपन आराम से। और पोजीशन लेंगे अपन मरकट आसन की। ये कमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है मरकट आसन। चलिए जोड़ लेते हैं पैरों को, हाथ सामान कर लेते हैं, हथेली आसमान की तरफ। घुटने जाएंगे बाएं तरफ तो गर्दन दाएं तरफ। चलिए पहले घुटने जाएंगे दाएं तरफ, एक घुटना दाएं और गर्दन बाएं। विभिन्न तरीके से शरीर को मरोड़ना। ये जो नहीं करता है वो सीधा सीधा हो जाता है उसका शरीर, ना झुकता है ना मुड़ता है, बीमारी भरे रहता है। वापस 2 3। अब घुटने जाएंगे बाएं तरफ तो गर्दन दाएं तरफ। तो अपन को बीमारी नहीं भरना है, ऊर्जा भरना। अपन ऊर्जा भरने के लिए आते हैं, योग अभ्यास के लिए करते हैं। 4 पुनः करें इसको। 1 कम से कम 2 बार करें, 2 से लेके 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन समय अपने पास पर्याप्त ना होने के कारण 2 बार कर देंगे, करेंगे। 2 3 4। दूसरी पोजीशन में आएंगे अपन, पैरों में फासला दे देंगे 1.25 फुट का और जाएंगे दाएं तरफ। 1 प्रयास करें दाएं तलवा में आपका बाएं घुटना स्पर्श करें, ना करें तो जहां तक आए वहां तक आए, कोई मजबूरी नहीं है। 2 3। अब दाएं घुटना बाएं तलवा में छू जाए। मेरे तो दोनों तरफ से छू जाते हैं, इसके ना छोड़िए, कुछ दिन बाद छूने लगेंगे। लगातार करने के अभ्यास का कार्यक्रम है। 4 दोहरा इसको। 1 सारी अकड़न जकड़न बाहर हो जाती है मरकट आसन से। 2 3 मेरा बाएं घुटना दाएं तलवा में स्पर्श हो जाता है और बाएं घुटना तो दाएं घुटना बाएं तलवा। 4 अब आगे तीसरी पोजीशन में बाएं पैर सीधा करना है, उसके घुटने पे दाएं तलवा रखने और जाएंगे बाएं तरफ। 1 धीरे धीरे जाएंगे। प्रयास करें घुटना भी जमीन में छू जाए, हथेली भी जमीन में रखी रहे। और जो हथेली उठ जाए तो उठ जाए, कोई जरूरी नहीं, तो घुटना जरूर मोड़ना है। 2 पैर बदलें। 3 धीरे धीरे जाएंगे, झटके से नहीं जाना है, तो जहां तक आनंद आए वहां तक जाना। 4 इसको भी दोहरा लें। 1 2 3 बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी जने, आनंद ले रहे हैं। 4 अब आते हैं चौथी पोजीशन में। दाएं पैर को उठाकर बाएं हथेली के पास ले जाना है, प्रयास करना है, जाए तो ना जाए तो 1 ऐसा उठा लेते हैं सीधा और ले जाते हैं दाएं बाएं हथेली की तरफ, गर्दन दाएं तरफ। 2 वापस अब बाएं पैर को उठाएं। 3 गर्दन विपरीत रहेगी। 4 इसको भी दोहरा लें। 1 2 3 4। ये था अपनी मरकट आसन।
अब करेंगे अपन कंद्रासन से बंदासन चक्रासन। इसी पोजीशन में लेते 3 और आसन हैं। हम करेंगे अपन चक्रासन वो कंद्रासन। कमर को उठाते हैं, सीढ़ियों को पैरों के पास रख लें और टांगते हैं, जितना अपना प्रयास करें उतनी ऊपर उठ सके। कंद्रासन है, हथेलियों को कमर में लगा देते तो सेतुबंधासन। केवल सिर, मोहिनी और पैर, 3 चीजें जमीन में रखी रहेंगी। पूरा ऐसा टांगे रहते हैं। बहुत बढ़िया। कंद्रासन के बाद आ जाते हैं चक्रासन में। मैं भी करता हूँ चक्रासन। हमारे आलोक यादव जी बहुत अच्छी चक्रासन करते हैं, अति सुंदर, बहुत लचीली कमर है उनकी। चलिए सीधे लेट जाते हैं। अभी तक की आई हुई थकान को बाहर करते हैं अपन। तन अपने मन अपने तन में लगाते हैं और तन का एकदम ढीला छोड़ देते हैं तन को, और अंदर के नेत्रों से पैर के मुट्ठी से लेकर चोटी तक देखेंगे और ऐसी कामना करेंगे मेरा शरीर पूर्णतः निर्विकार है, जो भी विकार आएंगे वो बाहर हो जाएंगे, ऐसी मेरी मनोकामना। पैर के मुट्ठी को देखेंगे, तलवा को देखेंगे, नाड़ियों को अंदर के नेत्रों से देखते हुए, पिड़ली देखेंगे, घुटना देखेंगे, पूरा मसाज सी करते आ रहे हैं नेत्रों से, जंघा देखेंगे, कमर देखेंगे, उदर देखेंगे। धीरे धीरे आप सीना के पास स्वस्थ हो रहा है मेरा शरीर, कोई विकार नहीं। ऐसी माँ पीताम्बरा से कामना करें। धीरे 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 गर्दन के बाद सिर की तरफ आते हैं, शरीर को एकदम ढाल छोड़ देते। 2 घंटे की थकान 2 मिनट में बाहर, ऐसा महसूस करेंगे। और ऐसा महसूस करने के बाद पैरों में हलचल करें। समय अधिक ना होने के कारण अपन बाएं करवट लेके बैठ जाते हैं। कुछ और अभ्यास रह गए हैं बैठ कर किए जाने वाले, उसको करेंगे अपन। बैठ जाते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने 6:35 होने को है और अपन को करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी को मालूम है अनुलोम विलोम में शुरुआत बाएं सुर से श्वास को भरना है और दाएं सुर को पहले बंद कर लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी भाई बहन भजन सुनाना चाहें इसमें सुना सकते हैं। थोड़े से पीछे रामाश्रय सिंह साहब का लगातार हैंड रेज चल रहा है। यदि भजन सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। नहीं तो फिर मैं सुनाता हूँ। सुनाइए। जी ओम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरे आप की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब एक कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब एक कमाल हो रहा है। करते हो मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। ओम जी ओम। बहुत ही सुंदर भाई साहब। अति सुंदर आदरणीय विनायक जी ने जो चेतावनी सुनाई है, भजन सुनाया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अनुलोम विलोम पे ही विराम देंगे और आगे बढ़ेंगे। अपन करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, इसको 2 बार करेंगे मात्र। श्वास को भरें और धीरे धीरे छोड़ें। लॉक कर लें कानों को, उंगलियां अंगूठा जहां की तहां लगा लें।
अब करेंगे अपन उद्गीत। उद्गीत भी करेंगे 3 बार। ओ उद्गीत के बाद 2 मिनट का ध्यान लगा लें। ओम हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। ओम लगा लें 2 मिनट का ध्यान। माँ पीताम्बरा के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में, अपने इष्ट देव के चरणों में। ओ आ जाते हैं वापस, हाथों को ले जाते हैं ऊपर, अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे, बाएं बाएं करेंगे और हथेलियों को एक दूसरे में फड़काएंगे, रगड़ेंगे। रगड़ से प्राप्त ऊर्जा अपने ऊपर लगाएं नेत्रों में और नेत्रों में खोल के अपनी अपनी हथेलियों को देखेंगे। और मेरा समय लगभग अपना पूरा हो गया है। तो अब हास्यासन सिंहासन करते हैं। चलिए सिंहासन कर लेते हैं। ओ मिश्रा जी, ओ शेर बन जाते हैं। जीभ निकालते हैं आखिरी। बहुत हो जाए शेर, गले को सहला लें। अब करेंगे हास्य आसन। ओ ओ चलिए इसी हंसी ठहाके के बाद पुनः अपनी आसन में बैठते हैं। 3 बार ओंकार करने के बाद शांति पाठ करेंगे। बैठ जाते हैं, लगा लेते हैं ध्यान मुद्रा।
ओम